क्या वाकई असवन ने मिरहा के साथ जो कुछ किया वो सिर्फ अनाइजा को बेनकाब करने के लिए किया था? क्या मिरहा इस पर दोबारा यकीन करेगी और क्या अनाइजा आखिरकार अपना सबसे बड़ा जुर्म का एतराफ़ कर देगी? आज हम इस चौंका देने वाले मोड़ के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाली किस्में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां बरसों से छुपे राज एक एक करके सामने आने लगेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनाइजा आखिरकार अपने मुँह से ये एतराफ़ करेगी कि गुल की मौत की असल जिम्मेदार वही थी? और अगर ऐसा हो जाता है तो आखिरकार मिरहा का रद्द-ए-अमल क्या होगा? दोस्तों, असवन शुरू से जानता था कि सिर्फ इसके कहने से ना मिरहा यकीन करेगी और ना ही घर वाले। अगर वो पहले ही मिरहा को ये बता देता कि अनाइजा ने गुल को सीढ़ियों से धक्का दिया था और इसकी वजह से गुल की जान गई है, तो मिरहा शायद इसकी एक बात भी ना मानती। क्यों ना कि अनाइजा ने बहुत चालाकी से सबका एतमाद जीत रखा था और हर किसी के सामने खुद को मासूम साबित किया हुआ था। इसलिए असवन ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसमें अनाइजा खुद अपने जाल में फंस जाए। वो चाहता था कि अनाइजा अपने मुंह से अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करे ताकि किसी के दिल में कोई शक बाकी ना रहे। असवन जानता था कि अगर हकीकत खुद अनाइजा की ज़ुबान से सामने आएगी तो फिर ना सिर्फ मिरहा बल्कि पूरा ख़ानदान भी इस पर यकीन करेगा। अगरचे इस मंसूबे की वजह से मिरहा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, इसका दिल टूटा और इसे ऐसा महसूस हुआ कि असवन ने इसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि असवन अंदर ही अंदर खुद भी बहुत परेशान था। वो रात भर सो नहीं पाता, इसे अपनी बीवी की बेबसी देखकर दुख होता है, मगर वो जानता है कि वक्ती तकलीफ बर्दाश्त किए बगैर अनाइजा की हकीकत कभी सामने नहीं आएगी। दूसरी तरफ अनाइजा मुसलसल खुद को महफूज समझ रही है। इसे यकीन है इसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं और वो हमेशा की तरह अपनी बातों से सबको बेवकूफ़ बना ही लेगी। लेकिन आने वाले मनाज़िर में हालात इससे काबू से बाहर होने लगते हैं। जब इससे हर तरफ से दबाव पड़ता है और पानी सर से गुजर जाता है तो वो गुस्से और घबराहट में वो बात कह देती है जिसको असवन को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इसलिए अनाइजा अपने मुंह से एतराफ़ कर बैठती है कि गुल की मौत एक हादसा नहीं था, बल्कि इसी ने गुल को सीढ़ियों से धक्का दिया था। ये अल्फाज सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। ख़ास तौर पर मिरहा शदीद हैरान रह जाती है, क्यों ना कि इसे एहसास होता है कि असवन जो कुछ इतने अरसे से कहता आ रहा है वो सब सच था। मिरहा को अचानक वो तमाम लम्हे याद आने लगते हैं जब असवन ने इसे बार बार समझाने की कोशिश की थी कि अनाइजा एक ख़तरनाक लड़की है, वो लोगों का एतमाद जीती है, फिर उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस वक्त मिरहा ने इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया था। अब जब हकीकत खुद अनाइजा की ज़ुबान से निकलती है तो मिरहा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इधर असवन की वालदा भी इससे नाराज़गी का इजहार करती हैं। वो कहती हैं, तुमने अनाइजा के धोखे में आकर अपनी फूल जैसी बीवी मिरहा को रुलाया है, इसकी दिल आज़ारी की है और इसे घर से दूर कर दिया। एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि अनाइजा किस कदर हद तक खतरनाक औरत है, इसने तुम सबकी जिंदगियों को किस तरह बर्बाद किया है। अगरचे असवन अपनी वालदा की बात खामोशी से सुनता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो पहले ही सच बता देता तो शायद कोई भी इस पर यकीन ना करता। इसलिए इसने ये मुश्किल रास्ता इख्तियार किया ताकि अनाइजा खुद अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और हमेशा के लिए बेनकाब हो जाए। जब अनाइजा की हकीकत सामने आती है तो मिरहा के दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत बाकी रह जाती है। इसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वो मासूम समझती रही है वो दरअसल हर सानिया के पीछे मौजूद थी। गुल की मौत भी इसकी साजिश थी, इसने अपनी चालाकियों से सबको धोखे में रखा। अब सवाल ये होता है कि आखिरकार मिरहा असवन को माफ़ कर देगी? क्या वो समझ पाएगी असवन ने जो कुछ किया वो सिर्फ सच सामने लाने के लिए किया था, या फिर इसके दिल में पैदा होने वाली दूरियां हमेशा के लिए बाकी रह जाएंगी? ये सब आने वाली किस्में देखने को मिलेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि ड्रामा अब अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। सिर्फ चंद एक साथ बाकी रह गई और हर नई किस्में एक नया राज सामने आ रहा है। यही वजह है कि नाज़रीन की दिलचस्पी पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई और सब बेसब्री से आखिरी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आखिरी किस्त में न सिर्फ अनाइजा को अपने किए की सज़ा मिलेगी बल्कि मिरहा और असवन के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियां भी ख़त्म हो जाएंगी। अलबत्ता ये देखना दिलचस्प होगा क्या इनका रिश्ता पहले जैसा मजबूत हो पाएगा या नहीं। अब अपनी राय ज़रूर दें। क्या आपके ख्याल में असवन ने अनाइजा को बेनकाब करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया वह दुरुस्त था, या इसे मिरहा को पहले ही सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी? अगर असवन पहले सच बता देता तो क्या मिरहा इसकी बात मान लेती या फिर अनाइजा की बातों पर ही यकीन करता? एक और सवाल, क्या आप चाहते हैं ड्रामे का सीज़न 2 भी आए? अगर हाँ तो इसमें कौन सी कहानी देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमें ये भी बताइएगा कि आखिरकार ARY जियो टीवी हम टीवी का वो कौन सा ड्रामा है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और यादगार ड्रामा समझा? इसका नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ
साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी ड्रामों की हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।